जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ भरोसा और रिश्ता दोबारा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राजकुमार बुध के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर फिर से एक बार अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन आने वाले 10 मई 2024 तक रहेगा। उसके पश्चात राजकुमार 10 मई को फिर से राशि परिवर्तन करके एक बार मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 26 मार्च को तो ही युवराज राशि परिवर्तन किए थे, मीन राशि से मेष में आए थे और अब पुनः मीन राशि से मेष में जा चुके हैं, तो इतने कम दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इतने कम दिनों में इनका प्रभाव क्या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि राजकुमार बुध हैं कौन, तो बुध आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, बैंकिंग, मीडिया और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब युवराज बुध के चलते ही होते हैं। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब यह किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करते हैं तब एक और बात, जब परिवर्तन करते हैं तो अपना परिणाम शीघ्र ही प्रदान कर देते हैं। शनि के जैसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। इसके अलावा जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है, खास करके जब वह अपनी उच्च राशि या फिर नीच राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होता है, तो बिल्कुल प्रभाव में बदलाव आ जाता है। जैसे कि कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो वह नीच के समान, और अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्री होता है तो उच्च के समान फल प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर युवराज बुध के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, मीन राशि जो युवराज बुध की नीच राशि होती है वहाँ पर वक्र अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अतः यहाँ पर युवराज उच्च के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में आपको किस प्रकार से उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, इन क्षेत्रों के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, ये सभी चीज़ें आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक देखा जाए तो करवा सकते हैं। आप सभी कन्या राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर बुध आपकी राशि के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी बनकर आपके सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर पहले से ही राहु देव विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन देखा जाए तो आपके लिए यह वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि राजकुमार आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं और अभी उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए आपके व्यापार के भाव में गोचर करेंगे। तो कहना ही क्या, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में बलवान अवस्था में है और यहाँ पर आपके लिए जो योग कारक ग्रह बनते हैं शुक्र और शनि, वह भी अभी मजबूत अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। फलतः आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार की इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यह आपके व्यक्तित्व में आकर्षक ला देंगे। जी हाँ, आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावी बन जाएगा।
आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार रहेगा जहां पर हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं तो वहां से भी आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अगर किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद चल रहा है, आपसी कलह क्लेश की स्थिति चल रही है, तो समझ लीजिए वहां पर उच्च राशि में गोचर करते हुए राजकुमार बुध काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के प्रति आपसी सहमति के साथ अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। यानी कि पुनः आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे क्योंकि इस समयावधि में दोनों के बीच में आपसी समझ काफ़ी अनुकूल रहेगा। फलतः आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न करते हैं, समझ लीजिए राजकुमार के इस वक्री चाल के प्रभाव से आपको अपने व्यापार में विशेष धन की प्राप्ति होगी और कहीं न कहीं अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा। सिर्फ बौद्धिक रूप से ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली रूप से भी आपको सपोर्ट की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। तभी इस समय अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि यहां पर राहु का गोचर भी आपके सप्तम भाव से ही हो रहा है। हालांकि यहां पर राहु आपके लाभ भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं और यहां पर राहु को पहले से तो देवगुरु बृहस्पति का पावर मिल ही रहा है, साथ ही साथ युवराज बुध का भी पावर मिल जाएगा। फलतः आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं यह गोचर आपके शत्रुओं को शांत कर देगा। जी हाँ, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो विरोधी हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को इस समय आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपके कार्य क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन कराएगा। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ लीजिए वहां पर बड़ा परिवर्तन इस वक्री चाल प्रभाव से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता में भी काफ़ी हद तक बूस्टिंग करने वाले हैं और छोटे भाई बहनों के साथ भी तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, इसके अलावा सिनेमा जगत में लेखन कला का कार्य करते हैं, उनके लिए राजकुमार के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करने वाले जातकों को, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट इत्यादि के फील्ड में जो कार्यरत हैं उनके लिए भी राजकुमार बुध की इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा त्वचाजन्य समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि राहु के साथ होंगे और देखा जाए तो अभी शनि भी आपके छठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। फिर भी इस समय को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप विशेष रूप से बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, साथ ही साथ रोजाना संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाइए। विशेष करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपके लिए यह वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।